मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की उस सबसे डरावनी और खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया गांव की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस डर की है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग में घुसकर उसे अंदर से तोड़ देता है। ये घटना साल 2019 की है, जब मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना। एक रात लगभग 11 बजे मैं अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और मैंने कॉल उठाकर कहा, हेलो, कौन? लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ गहरा सन्नाटा छाया रहा और फिर मुझे कांपती हुई आवाज सुनाई दी। रोहित, मैं अमन बोल रहा हूं। अमन का नाम सुनते ही मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि अमन मेरा बचपन का सबसे करीबी दोस्त था। करीब 7 साल पहले वो अचानक अपने गांव चला गया था और उसके बाद धीरे धीरे हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया था। मैंने हल्का सा हंसते हुए उससे कहा, अबे तू जिंदा है? कहाँ गायब हो गया था इतने साल? लेकिन मेरी ये बात सुनकर भी अमन बिल्कुल नहीं हंसा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। उसने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, रोहित, मुझे तेरी मदद चाहिए। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरी हंसी तुरंत गायब हो गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसने धीरे से कहा, तू मेरे गांव आ सकता है? मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि इतने साल बाद उसका अचानक मुझे गांव बुलाना बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उससे पूछा, लेकिन हुआ क्या है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। फोन पर नहीं बता सकता, तू बस यहां आ जा। मैंने उससे गांव का नाम पूछा तो उसने कहा, काली ढेर। मैंने दोबारा पूछा, कहां पड़ता है ये गांव? उसने जवाब दिया, हिमाचल के जंगलों के बीच। और इतना कहने के बाद अचानक फोन कट गया। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया, क्योंकि बार बार अमन की डरी हुई आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काली ढेर जरूर जाऊंगा। शाम को मैंने अपने मोबाइल में काली ढेर गांव सर्च किया, लेकिन वहां ऐसा कोई गांव मौजूद ही नहीं था और यही चीज मेरे मन में सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही थी। 2 दिन बाद मैं बस पकड़कर हिमाचल की तरफ निकल पड़ा और जैसे जैसे बस पहाड़ों और जंगलों की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मौसम भी डरावना होता जा रहा था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। करीब रात 8 बजे बस एक छोटे से सुनसान बस स्टैंड पर रुकी और कंडक्टर ने मुझे उतरने के लिए कहा, क्योंकि वही जगह काली ढेर जाने का आखिरी रास्ता था। जैसे ही मैं बस से नीचे उतरा, बस तुरंत वहां से चली गई और कुछ ही सेकंड में उसकी लाइटें भी अंधेरे में गायब हो गईं। अब वहां सिर्फ मैं था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मैं गांव की तरफ जा रहा था, तभी अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां अमन खड़ा था, लेकिन उसे देखते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं देखा था। उसने मुझे देखते ही बहुत धीमी आवाज में कहा, तू आ गया। लेकिन उसकी आवाज में खुशी बिल्कुल नहीं थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, क्या हालत बना रखी है अपनी? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ इतना कहा, चल, जल्दी चल। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी थी कि अब मुझे भी डर लगने लगा था। चलते चलते मैंने अमन से पूछा, अब तो बता यहां क्या हो रहा है? अमन अचानक रुक गया और डर कर पीछे देखने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और बहुत धीमी आवाज में बोला,
रोहित, यहां रात में आवाजें आती हैं। मैंने पूछा, किसकी आवाजें? उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, उन लोगों की जो मर चुके हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद मेरे पूरे शरीर में अजीब सा डर दौड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए हंसकर कहा, तू अभी भी बचपन वाली भूत प्रेत की बातें करता है क्या? लेकिन मेरी ये बात सुनकर भी अमन बिल्कुल नहीं हंसा और उसकी आंखों में डर पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। मैं धीरे धीरे गांव के अंदर बढ़ रहा था और हर कदम के साथ मेरे मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस गांव का माहौल सामान्य बिल्कुल नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा गांव हमें छिपकर देख रहा हो। मैंने देखा कि कुछ बूढ़े लोग अपने घरों के दरवाजों के पीछे खड़े होकर मुझे घूर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उनकी तरफ जाती, वे तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लेते। तभी अचानक दूर कहीं से एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनकर मैं वहीं रुक गया। वो रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ बहुत भयानक चीज हुई हो। मैंने अमन की तरफ देखा और पूछा, कौन रो रहा है? लेकिन अमन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और बस तेजी से चलते हुए बोला, चल जल्दी घर चल। हम दोनों चलते चलते अमन के घर पहुंच गए। जैसे ही अमन ने घर का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी और सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। घर अंदर से बहुत पुराना और डरावना था। मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, तू यहां अकेला रहता है अमन? कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, नहीं, मां भी है। इतना कहते ही अंदर वाले कमरे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका चेहरा बहुत ज्यादा दुबला था, आंखें अंदर धसी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया हो। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया और इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, अमन तुरंत बोला, मां, रहने दो। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे देखकर घबरा गई हों। उस रात हम तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन पूरे समय घर में अजीब सा सन्नाटा छाया रहा और कोई भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, यार तुम्हारा गांव तो फिल्मों वाले भूतिया गांव जैसा लग रहा है। लेकिन मेरी ये बात सुनकर भी कोई नहीं हंसा और तभी अमन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रात होने वाली है, जल्दी सो जा। उसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर बेचैनी और बढ़ गई थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, यहां नेटवर्क नहीं आता क्या? अमन ने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, रात में नहीं आता। उसका ये जवाब सुनकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया, क्योंकि ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। रात करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। करीब आधी रात के समय अचानक मेरी आंख खुल गई। तभी मुझे बाहर से बहुत धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कई लोग घर के बाहर खड़े होकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हों। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांका, मेरा खून जम गया। गलियों में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और सभी घरों के दरवाजे खुले हुए थे, जो हवा चलने पर धीरे धीरे हिल रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर गांव के बीचों बीच खड़ी कुछ काली परछाइयों पर पड़ी। वे परछाइयां इंसानों जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनकी लंबाई सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी और उनके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज की तलाश कर रही हों। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी टक 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 मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे धीरे दस्तक दी। मेरी सांसें रुक गईं। फिर बाहर से अमन की आवाज आई, रोहित, दरवाजा खोल।
उसकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक मुझे अमन कही हुई बात याद आ गई। रात होने के बाद यहां जो भी दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो इंसान हो। ये याद आते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। तभी दोबारा जोर से दस्तक हुई, धड़ धड़ धड़। अब आवाज पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। रोहित, जल्दी दरवाजा खोल। मैं डरते हुए नीचे झुका और दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर बाहर खड़े उस आदमी के पैरों पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे पैर इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं और उनके नाखून जमीन पर घिस रहे थे। मेरे मुंह से डर के मारे आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक बाहर खड़ा अमन बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और उसकी आवाज अब इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उन काली आंखों वाली परछाइयों को एक साथ अपनी तरफ देखते हुए देखकर मेरे शरीर में ऐसी सिहरन दौड़ गई थी कि उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल किसी भी वक्त रुक जाएगा। पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और ठंडी हवा गलियों में बहुत तेज चल रही थी। लेकिन उन परछाइयों के शरीर बिल्कुल स्थिर थे, जैसे वे हवा से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई चीजें हों। उनके चेहरे इंसानों जैसे जरूर थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें सामान्य इंसानों से अलग बनाता था। उनकी मुस्कानें बहुत अजीब थीं, धीमी, खामोश और बेहद डरावनी। मैं खिड़की से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक बाहर खड़ी सारी परछाइयों ने एक साथ अपने सिर मेरी तरफ घुमा दिए और उसी पल गांव के बीच लगे पुराने घंटा घर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। उस आवाज के साथ ही पूरे गांव में एक अजीब सी कंपन फैल गई। मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक नीचे हॉल से किसी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। धड़ाम। मैं डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ नीचे हॉल में रखी लालटेन की हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो हवा चलने की वजह से बार बार कांप रही थी। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे मुझे किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे हों, लेकिन उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। हॉल के बीचों बीच अमन खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान दिखाई दे रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह बिल्कुल पलक नहीं झपका रहा था। वह बस लगातार मुझे घूरे जा रहा था। कुछ सेकंड तक पूरे घर में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए था। उसकी आवाज बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। मैंने डरते हुए पूछा, बाहर वो कौन है? अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन खिड़की की तरफ घुमाई और बोला, वे लोग नहीं हैं। यह सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर मेरे शरीर में अजीब बेचैनी होने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अमन अचानक जोर से चिल्लाया, मत देखो बाहर। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं डर कर पीछे हट गया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वह तेजी से मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर रात में कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, और चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होने से पहले घर से बाहर मत निकलना। उसकी बातें सुनकर मेरा डर लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने उससे पूछा, लेकिन आखिर यहां हो क्या रहा है? अमन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक पूरे घर की खिड़कियां एक साथ जोर जोर से हिलने लगीं। धड़ धड़ धड़। ठंडी हवा पूरे घर में भर गई और लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी। तभी बाहर से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज आई, अमन।
वह आवाज इतनी अजीब थी कि उसे सुनते ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद वही आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब। अमन, दरवाजा खोलो। मैंने डर कर अमन की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, वो आ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत धीरे धीरे दस्तक हुई। टक टक टक। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सिर्फ वही दस्तक सुनाई दे रही थी। फिर बाहर से वही औरत की आवाज आई, मैं रास्ता भूल गई हूं, दरवाजा खोल दो। उसकी आवाज सुनने में सामान्य लग रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शब्दों के पीछे कुछ बहुत गलत छिपा हुआ हो। अमन ने तुरंत सारी लाइटें बुझा दी और मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मैं अपनी ही सांसों की आवाज सुन पा रहा था। बाहर फिर दस्तक हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। धड़ धड़ धड़। दरवाजा खोलो। अब उसकी आवाज बदलने लगी थी। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसमें अजीब भारीपन आ चुका था। अचानक घर के पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ मुड़ा और मेरा खून जम गया। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह बिल्कुल बिना हिले मुझे घूर रही थी। मेरे मुंह से डर के मारे आवाज तक नहीं निकली। तभी वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होंठ सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे होते जा रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया और उसी पल खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। पूरा घर फिर सन्नाटे में डूब गया। अमन ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने तुझे देख लिया? मैंने डरते हुए पूछा, वे हैं कौन? अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे बताया कि कई साल पहले इस गांव में अचानक लोग गायब होने लगे थे। पहले एक आदमी गायब हुआ, फिर एक बच्चा, फिर धीरे धीरे कई लोग बिना किसी निशान के गायब होने लगे। गांव वालों को लगा कि जंगल में कोई जंगली जानवर है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि रात में गांव में कुछ और आता है, कुछ ऐसा जो इंसानों का रूप ले सकता था। उसके बाद गांव वालों ने रात होने के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी लोग गायब होते रहे। और फिर एक रात पूरा गांव अचानक गायब हो गया। गांव के सभी लोग गायब हो चुके हैं, सिर्फ मेरी माँ ही बची है। मैं अपनी माँ को ये से ले जाने आया था, लेकिन मैं भी यह फंस गया हूँ। अमन की यह बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन हम तो अभी गांव में हैं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह गांव हर रात वापस आता है। यह लोग मेरी माँ को ले जाना चाहते हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक बाहर से बहुत सारे लोगों के एक साथ हंसने की आवाज आने लगी। वह हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। मैं डर के मारे खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। पूरा गांव अब लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वे लोग सामान्य नहीं लग रहे थे। वे सब धीरे धीरे घरों के बीच घूम रहे थे और उनकी आंखें पूरी काली थीं। तभी उन सब ने एक साथ अपना सिर मेरी तरफ घुमा दिया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वह रोशनी में आया, मेरी सांस रुक गई। वह मैं खुद था, बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बोला, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। वो आदमी कमरे में अंदर आ गया और अमन की मां को हवा में गायब करके ले गया। चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। एक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर घना अंधेरा था और अंधेरे के बीच एक सड़क दिखाई दी जो जंगल से बाहर जा रही थी। अमन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अभी भाग, यही मौका है। हम दोनों पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से दर्जनों कदमों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमारा पीछा कर रहा हो। हम लगातार भागते रहे।
मेरी सांसें टूटने लगी थीं, लेकिन डर की वजह से मैं रुका नहीं। तभी अचानक जंगल खत्म हुआ और सामने मुख्य सड़क दिखाई देने लगी। मैं खुशी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि अमन अचानक रुक गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अमन वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, रोहित, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से काला धुआं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और अगले ही पल अमन उस धुएं में गायब हो गया। मैं डर के मारे सड़क की तरफ भागा और काफी देर बाद मुझे एक गुजरती हुई जीप दिखाई दी। उसके बाद मैं किसी तरह शहर वापस लौट आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मैंने इंटरनेट पर कालीडेर गांव के बारे में खोजा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट में लिखा था कि कालीढेर गांव लगभग 20 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। उस गांव का कोई इंसान कभी वापस नहीं मिला और मृतकों की सूची में एक नाम था, अमन। उस दिन के बाद से मैंने कभी उस गांव की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी कई रातों में मुझे अपने फोन पर एक कॉल आता है। नंबर हमेशा अनजान होता है और कॉल उठाते ही सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, रोहित, वापस आ जाओ।